जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको साल 2024 में जिन 5 राशि के जातक के 100% गारंटी के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी, और यह जानकारी ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दूंगा और यह परम सत्य है, ध्रुव सत्य है। इन जातकों की शादी निश्चित ही हो जाएगी। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आपको बता दें कि अगर आपको अपनी विवाह की जानकारी प्राप्त करनी है कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है, तो अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8521835670 है। 8521835670 पर है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकें। वहीं आपको बता दें कि अगर आप लव मैरिज को लेकर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपके शादी जो है लव मैरिज होगी, आप प्रेम प्रसंग में हैं, आपकी शादी अपने पार्टनर से होगी या नहीं, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट करें। हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब अवश्य ही दिया जाए। केपी की वाणी चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपका मार्ग प्रशस्त करना है। यह जानकारी मार्ग प्रशस्त हेतु ही दिया जाता है। आप बाह्य आडंबर में बिल्कुल न जाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कई ज्योतिष इस तरह के सुझाव देते हैं, ये पूजा करा ले, वो पूजा करा ले, और इस परिस्थिति में जो है आपके 15 दिन में शादी हो जाएंगी, महीने दिन में शादी हो जाएगी। कतई बाह्य आडंबर में ना फंसे। अगर कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, गुरु चंडाल दोष, गुरु अंगारक दोष या फिर मंगल दोष नहीं लगा है तो फिर आप बिल्कुल ही बाह्य आडंबर में ना फंसे। ये 5 ऐसे प्रकार के दोष हैं जिनका निवारण अनिवार्य होता है। मांगलिक रहने पर मंगल का निवारण अनिवार्य होता है। इसके अलावा मांगलिक जातक से ही विवाह करने की सलाह दी जाती है। वहीं काल सर्प दोष, महाकालेश्वर या त्र्यंबकेश्वर, इन 2 जगहों पर इनका निवारण कराने से विवाह में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। पितृदोष, अंगारक दोष, चंडाल दोष का निवारण आप अपने स्थानीय प्राचीन शिव मंदिर में भी या भगवान विष्णु के मंदिर में भी करा सकते हैं। अगर प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष जिन्हें इन दोषों के निवारण के पूर्ण ज्ञान हो, उनके सान्निध्य में, उनके संसर्ग में, उनके तत्वाधान में अगर आप कराते हैं तो इसका फलादेश आपको विशेष प्राप्त हो। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी तय नहीं हो रही है, बहुत जगह से रिश्ते आए हैं पर कहीं बात बन नहीं रही है, आप परेशान हैं, घर वाले परेशान हैं, रिश्तेदार परेशान हैं, और इसके अलावा परिवार में भी क्लेश की स्थिति बनी हुई है, तो आप निश्चित ही चिंतित ना हो और एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे A to Z विवाह संबंध की, कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा, ये तमाम तरह की जानकारी आप ग्रह दशा, ग्रह स्थिति, इसके अलावा महादशा, अंतरदशा, योग, ये सभी प्रकार की जानकारी आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। ये हिंदी भाषी के लिए, वैसे आपको अंग्रेजी में अगर उच्चारण कर बताएं तो 85 के अलावा 8521835670 है। 8521835670 है। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। और जब आपको इच्छा हो उस समय आप कॉल कर जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। हमारी सर्विस 24/7 अवेलेबल है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि भारतवर्ष के बाहर भी हमारी सेवा जारी है और अब तक 2500 से अधिक जन्म कुंडली बनाई गई है और जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो आप संपर्क करें और पूरी जानकारी अवश्य ज्ञात करें। इसके लिए मामूली शुल्क यानी मेहनताना ही लिया जाता है। तो आपकी फोन कॉल्स का, संदेश का इंतजार रहे। वहीं आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय हो रही है या तय होने वाली है, आपकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में परेशानी है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप अगर केपी की वाणी संपर्क करते हैं तो हम लोग कुंडली मिलान कर आपको पूर्ण जानकारी ज्ञात कर यह बता देंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर कोई विवाहित है तो उनके वैवाहिक जीवन में क्यों परेशानी है, इसका भी आप विश्लेषण विचार करा
जा सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साल 2024 सभी जातकों के लिए शुभ रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करें, परिवार में सुख सौहार्द बनी रहे, ये सभी प्रकार की जो शुभकामनाएं आप और हमारी टीम की तरफ से दे रहे हैं। माता रानी कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आगामी वर्ष में आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। तो आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2024 कई जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला। साल 2023 कई जातकों के लिए शुभ रहा, लेकिन साल 2024 कई अन्य जातकों के लिए भी बेहद शुभ रहेगा, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन आगामी वर्ष में वृषभ राशि में होगा। इससे पूर्व गुरु मेष राशि में विराजमान रहेंगे और वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे तो इसके साथ ही जो ग्रहों की स्थिति भी बदलेगी और इससे वृषभ राशि के जातकों को बहुत ही ज्यादा लाभ। तो गुरु जो है लड़कियों के शादी के कारक होते हैं। अगर कुंडली में गुरु मजबूत है तो लड़कियों की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु कमजोर है तो न केवल विवाह में बाधा आती है, बल्कि जीवन में सुखों की भी कमी होने लगती है। जातक आर्थिक रूप से वंचित हो जाता है, आर्थिक तंगी उसे महसूस होने लगती है, सुखों में कमी होने लगती है। तो कुंडली में गुरु का मजबूत रहना तो बहुत ही अनिवार्य है। तो वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु कहा गया है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी है। कर्क इनकी उच्च राशि है, यानी कर्क राशि में ये उच्च होते हैं, जबकि मकर इनकी नीच राशि है। गुरु ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन दान, पुण्य और वृद्धि आदि के कारक हो। 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्र पद का स्वामी होता है। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा बरसती है उसके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है और उसके प्रभाव से वह व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलने लगता है। ग्रह का गोचर जन्म राशि से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ फल देता है। दूसरा भाव धन भाव है, 5वां भाव प्रेम भाव है, 7वां भाव जीवन साथी भाव है, 9वां भाव भाग्य भाव है, 11वां भाव आय भाव है। यानी कि इन भावों में गुरु के रहने पर जातक को मन मुताबिक सफलता, धन की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु मजबूत होता है, जातक अपने जीवन में खूब तरक्की करता है। इस दौरान उसके मोटे होने की भी संभावना अधिक रहती है। तो गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति के पेट से संबंधित रोगों से छुटकारा मिलता है, लेकिन मोटापा बढ़ सकता है। कुंडली में यदि गुरु कमजोर है या दृष्टि पड़ जाए तो जातक को मन मुताबिक सफलता मिल जाती है। तो गुरु का गोचर जो है 1 मई 2024 को वृषभ राशि में होगा और वृषभ राशि में प्रवेश करने के पश्चात वर्ष भर तक जो है ये वृषभ राशि में रहेंगे और तत्पश्चात ये दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु का गोचर 1 वर्ष तक रहेगा और इस दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ फल प्राप्त होगा। तो अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आगामी वर्ष में आपके लिए शुभ योग है। वर्तमान वर्ष में किसी प्रकार के शुभ फल नहीं प्राप्त हो रहे हैं, खासकर विवाह को लेकर, तो आप निश्चिंत रहें, आप चिंतित बिल्कुल ना हो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके अनुकूल रहेगा। तो वृषभ राशि के जातकों को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि वृषभ राशि के जातक के लग्न भाव में ही गुरु विराजमान, और जब लग्न में, द्वितीय भाव में, भाग्य भाव में, कर्म भाव में, एकादश भाव में, जीवन साथी के भाव में गुरु विराजमान होते हैं, जातक को मन मुताबिक सफलता मिलती है। सभी प्रकार प्रेम की भी प्राप्ति होती है, विवाह के योग बनते हैं, इसके अलावा मन मुताबिक धन की भी प्राप्ति होती है। तो गुरु का जो गोचर है वो वृषभ राशि के लग्न भाव में रहेगा। इसके अलावा जो है कर्क राशि के जो है वो एकादश भाव को देखेंगे गुरु, कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के सप्तम भाव को भी देखेंगे और इससे जो है जीवन साथी भाव को देखेंगे। वृश्चिक राशि के जातक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएंगे। इसके अलावा प्रेम भाव को देखेंगे मकर राशि के जातकों के लिए। हालांकि मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, लेकिन मकर राशि के जातकों को इससे अवश्य लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहे कि जो गुरु का राशि परिवर्तन होगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैं फलादेश बता देता हूँ। वृषभ राशि में गोचर करेंगे, मिथुन राशि के द्वादश भाव को देखेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2024 में विवाह के योग की संभावना कम हो जाएगी। कर्क राशि के जातक के जो है वो एकादश भाव को देखेंगे, आय भाव को देखेंगे तो कर्क राशि के जातकों को बहुत सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातक के जो है वो दसम भाव यानी कि कर्म भाव को देखेंगे तो इससे जो है सिंह राशि के जातकों को नौकरी मिलने की, सरकारी नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन जाएगी। कन्या राशि के जातक के जो है भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा और इससे आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तुला राशि के जातक के जो है अष्टम भाव स्वास्थ्य भाव को देखेंगे और इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातक के सप्तम भाव को देखेंगे। इसके धनु राशि के जातक के षष्ठम भाव को देखेंगे, रोग शोक आदि आयु भाव को देखेंगे। मकर राशि के जातक के प्रेम भाव को देखेंगे। कुंभ राशि के जातक के जो है मातृ पक्ष के भाव को देखेंगे। मीन राशि के जातक के भाव भाई के भाव को देखेंगे। इसके अलावा मेष राशि के जातक के द्वितीय भाव को देखेंगे और इससे मेष राशि के जातकों को धन लाभ के योग बनेंगे। अब वृषभ राशि के जातक के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो वृषभ राशि के जातकों को अधिकांशतः ज्यादा फायदा होगा। वृषभ राशि के जातक के विवाह के योग साल 2024 में गारंटी हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों के भी विवाह के योग 100% है। वृश्चिक राशि के जातक के भी विवाह के योग 100% है। मकर राशि के जातकों के भी विवाह के योग साल 2024 में बन रहे हैं। इसके अलावा हर महीने में शुक्र का भी गोचर होता है और शुक्र करीबन 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे जो है अगले वर्ष यानी आगामी वर्ष में जो है
मेष से लेकर मीन के राशि के जातक जो भी हैं उनके लिए विवाह के योग बनेंगे, खासकर लड़कों के लिए। तो मेष राशि के जातक के लिए साल 2024 में 1 मई 2024 तक योग बन रहे हैं विवाह के। और उसके पश्चात जो है वृषभ राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, वृश्चिक राशि के जातक, मकर राशि के जातक के विवाह के योग प्रबल है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको गुरु की राशि परिवर्तन से दी है, कैसे गुरु की राशि परिवर्तन से जिन जातकों के साल 2024 में विवाह के योग है उसकी जानकारी दी है। और यह जानकारी केवल और केवल गुरु के राशि परिवर्तन पर दी है। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी राशि परिवर्तन होगा तो उन ग्रहों का भी विचार अनिवार्य होता है। आप जहाँ रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।